गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। पिछली क्लास में हमने सीखा था कि कैसे हम परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे निरूपित करते हैं। रैशनल नंबर्स को कैसे हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, है ना, रैशनल नंबर्स को। तो चलो देख लेते हैं एक और एग्जांपल। मैंने एक ही टाइप का करवाया था। कौन सा टाइप का था? जब हमारा अंश हर से छोटा होता है, इस टाइप के अगर भिन्न आ जाए, सॉरी इस टाइप की अगर परिमेय संख्या आ जाए, जब न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर बड़ा हो। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें मैंने लिख ली एक संख्या 4/9, 4/9। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है। तो जब भी ऐसा हो, ऊपर छोटी संख्या नीचे बड़ी संख्या, तो मैंने क्या बताया था, इस टाइप की जो परिमेय संख्या होगी वो 0 और 1 के बीच में ही आएगी, 0 और 1 के बीच में। तो लिख लो ये 0, ये 1। ठीक है, क्योंकि प्लस की संख्या है, पॉजिटिव परिमेय संख्या है। ठीक है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है, तो 0 और 1 के बीच में। फिर मैंने क्या बोला था, नीचे जो संख्या है, नीचे जो है हर में, डिनोमिनेटर में, उसको 0 से 1 के बीच में अपने बराबर हिस्सों में तोड़ लेते हैं। एक 0 को छोड़ के, 0 को छोड़ के फिर आप इसे बराबर हिस्सों में तोड़ लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हुए टोटल। मतलब 1 को हम इंक्लूड करते हैं इसमें, 1 को जोड़ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 को नहीं लेते, 0 वाली लाइन को, लेकिन 1 वाले को लेते हैं। टोटल 9 हो गए। अब ऊपर देखते हैं, ऊपर है 4, तो काउंट कर लो। दाईं तरफ को चौथा वाली जो डंडा होगा, चौथी वाली लाइन होगी, वही 4/9 होगी। 1 2 3 4, ये रहा 4/9। ठीक है, दाईं तरफ को जाना है आपने, 1 को इंक्लूड करना है, 0 को नहीं करना। समझ में आया सभी को? यस, वेरी गुड अंश। बढ़िया। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लस वाली संख्या अगर हो जाए। अगर यही संख्या माइनस में आ जाए, मतलब माइनस का 4/9 हो जाता है ये, तो हम क्या करते? तो भी हम यही करते। जैसे प्लस वाली संख्या 0 और 1 के बीच में आ रही है, तो माइनस वाली संख्या किसके बीच में आएगी? आप लोग मुझे बताओ। अगर प्लस वाली संख्या 0 और 1 के बीच में आ रही है, तो माइनस वाली किन दो संख्याओं के बीच में आएगी? यस, 0 जीरो और -1। वेरी गुड बेटा, 0 और -1 के बीच में। अब वही सेम जो नीचे संख्या है, 9 हिस्सों में तोड़ लो। इस बार बाईं तरफ को जाना, क्योंकि माइनस वाली संख्या है, बाईं तरफ को है। 9 में 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9, क्योंकि -1 को इंक्लूड करना है, 0 को नहीं करना। अब ऊपर है 4, है ना, 4 है, गिन लो। इधर को जाना है, इस बार उल्टी तरफ को जाएंगे। ठीक है, प्लस वाली संख्या होगी तो दाईं तरफ, माइनस वाली होगी तो बाईं तरफ। 4 होगा, 1 2 3 4, ये रहा माइनस का 4/9, माइनस का 4/9। क्लियर हुआ सभी को? वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड अंश। ठीक है, तो बाईं तरफ को जाना है आपने, बाईं तरफ को। वेरी गुड मोहित। सभी बच्चे इसे कॉपी में उतार लो। और ये जो बच्चे क्लास लेट ज्वाइन कर रहे हैं, कुणाल, लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो, हाँ, पोल में बेटा मैं क्वेश्चन तो दे दूँ, पोल में मुझे क्वेश्चन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं, वे पोल का रिस्पॉन्स जो होता है खराब करते हैं। ठीक है। अपने आप लेफ्ट हो गई, नेटवर्क इशू की वजह से होगा। कुणाल, अगर वॉइस नहीं आ रही तो क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन कर दो। ठीक है, चलो। अच्छा, पोल में ना एक क्वेश्चन मैं अभी दे रही हूँ, तो क्वेश्चन परिमेय संख्या से रिलेटेड नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा डिवाइड से रिलेटेड।
जो हमने लास्ट क्लास में लास्ट पोल का क्वेश्चन किया था, भाग से रिलेटेड। याद है आपको परिमेय संख्या का भाग कैसे करते हैं? ठीक है, परिमेय संख्या का भाग कैसे करते हैं? मान लीजिए एक क्वेश्चन है, माइनस का 4/5 को भाग देना है माइनस का 16/3 से। तो कैसे करेंगे? जो पहली संख्या है उसे ऐसे का ऐसे उतार दो। चलो आप लोग करो, इसे एक काम करो, आप लोग करो, इसे ट्राई करो। आप लोग करेंगे ट्राई और चैट सेक्शन में आंसर लिखिएगा। अंश गलत है बेटा आंसर। मैम मेरा भी गलत है। कॉपी दिखाओ, आप इतनी जल्दी कॉपी निकाली। हाँ आपका भी गलत है। ओके मैम। वेरी गुड मोहित, एकदम करेक्ट बेटा। देखो देखो, जो पहली संख्या है उसको हम ऐसे लिख देते हैं माइनस का 4/5, दूसरे का व्युत्क्रम उल्टा कर दो, 3 ऊपर 16 नीचे, इसके आगे में माइनस का चिन्ह है, बीच में आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन। अब जो संख्या कट रही काट दो, 4 से 16 कटेगा, 4 4 जा 16। अब आपने एक चीज नोटिस नहीं करी कि यहाँ पे दोनों संख्याएं माइनस की हैं, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की। तो जब माइनस और माइनस की संख्याओं का गुणा होता है तो कौन सा साइन आता है? प्लस होता है ना, माइनस माइनस प्लस बनता है। तो इसलिए उत्तर आएगा प्लस का 3/20, 5 4 जा 20 और ऊपर है 3। ठीक है, आया सभी को समझ? अंश और अरुण क्या गड़बड़ करी थी? साइन में गड़बड़ करी थी, बाकी सॉल्व ठीक किया। ठीक है, एक क्वेश्चन दे दूं डिवाइड का पोल में। ठीक, अच्छा, इसमें बाद में बताती हूँ। देखो इसका मान निकालो। क्वेश्चन आ गया है, सभी बच्चे पहले तो अपने अपने कॉपी में सॉल्व करना और डबल चेक करके ही आंसर पोल में करना। मैम कॉपी दिखानी है या नहीं? नहीं अभी अभी नहीं नहीं। दिखानी, अभी नहीं, अभी नहीं, एंड में। मैम मेरा हो गया। अच्छी बात है, हाँ। देखो जिन भी 3 बच्चों ने आंसर किया तीनों का ठीक है, बढ़िया। मैम डन। गुड बेटा, सभी का ठीक हो रहा है पोल में, वेरी गुड। वेल डन। मैम जी अभी तक जितने फॉर्मेट किए हैं वो सारे सही हैं। हाँ सभी ठीक है, बस एक गलत है, बाकी सबका ठीक है। आखिरी के 5 सेकेंड्स और। चलता हाँ 5 सेकेंड्स और है। 5 4 3 2 1। चलो कॉपी दिखा दो बाकी बच्चे मुझे।
अंश, अंश आपका करेक्ट है। मोहित करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। और यस, कपिल, अरुण के नाम से बच्चा, वेरी गुड। ठीक है, तो मतलब मैक्सिमम बच्चों का ठीक है, वेरी गुड कुणाल। देखो, तो सेम वही प्रोसीजर, पहले वाली संख्या ऐसे उतार दो, दूसरे का कर दो व्यक्त क्रम, है ना। 4 ऊपर 11 नीचे, माइनस का साइन है, गुणा। 11 से 55 कटता है, 11 5 जा 55। 4 से 12 कटता है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 आता है ना, 4 के फाड़े 12 3 बार। ऊपर है 5, नीचे है 3। अब दोनों संख्या माइनस की थी, इसलिए माइनस और माइनस प्लस हो गए, 5/3 इसका उत्तर। माइनस और माइनस हमेशा प्लस बनाते हैं, ठीक है, इसलिए साइन प्लस का आएगा। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, ओके, बढ़िया। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि माइनस का 4/7 किस तरफ आएगा जीरो के? जीरो के किस तरफ आएगा, दाईं तरफ आएगा या बाईं तरफ? जीरो की लेफ्ट और राइट। माइनस का 4/7, कोई ऐसा है जो राइट बोल रहा है? सभी लेफ्ट। नेगेटिव साइड, और नेगेटिव साइड किस तरफ होती है? वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही। आप आपको साफ दिख रहा है कि माइनस वाली संख्या है, और हमें पता है जीरो के हमेशा बाईं तरफ तो माइनस के ही नंबर्स रहते हैं। अभी परिमेय संख्या माइनस की है, तो ये भी बाईं तरफ ही आएगी, लेफ्ट साइड। ठीक है, एक क्वेश्चन। अच्छा अमित बेटा, क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करना। एक क्वेश्चन करे पोल में। यस मैम। ठीक, माइनस का 5/2 जीरो के किस तरफ आएगा? डायरेक्ट पोल में करिए इसका आंसर। अमित, अब स्क्रीन दिख रही है? बेटा अभी थोड़ी देर पहले इसी टाइप का हमने क्वेश्चन किया, उसके बाद भी बच्चे गलत कर रहे हैं। माइनस का 5/2 जीरो के किस तरफ आएगा? क्या हो गया बेटा आपको? अभी तो किया है ये क्वेश्चन कि माइनस की संख्या किस तरफ आती है, उसके बाद भी इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं इसे। कितनों ने गलत करा है? 5 बच्चों ने गलत किया है। मैम जी कौन कौन? बेटा ये तो मुझे नहीं पता, ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी जिन जिन बच्चों ने गलत किए। आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं। 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करो, सभी आंसर करना चैट सेक्शन में।
ए पे किन किन बच्चों ने टिक किया है? ए वाले बच्चे का है जिन्होंने ए पे टिक किया है। बी है, सबने बी पे किया है, इसका मतलब सबका आंसर ठीक है, पर पोल में तो 5 बच्चों ने ए पे टिक किया है। ए वाले ऑप्शन पे जिसने टिक किया है वो बच्चे कौन से हैं? आपने बताओगे नेक्स्ट क्लास में तो मुझे पता चल ही जाएगा विद नेम, जिन्होंने ए पे टिक किया है। इसका आंसर क्या है? हाँ बेटा, अभी तो मैंने समझाया था, जीरो के बाईं तरफ हमेशा नेगेटिव नंबर्स आते हैं, तो ये एक माइनस की संख्या है, तो जीरो के बाईं तरफ ही तो आएगी, लेफ्ट साइड में। ये मेरा सही है। हाँ, जिसने गलत किया बेटा, 5 बच्चों ने गलत किया, कम नहीं है 5, बहुत बड़ा नंबर होता है, जबकि इससे पहले मैंने सेम ऐसे ही क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, सभी को क्लियर हो गया ये? हम्म, ठीक है, ठीक है बेटा, एक और बार मैं, क्योंकि अब अगला क्वेश्चन हमारा फिर से पोल में आएगा, तो एक और बार जो मैंने पहले समझाया था, जो बच्चे लेट आए हैं फिर से समझ लो कि कैसे हम संख्या रेखा पे रैशनल नंबर को निरूपित करते हैं। एक क्वेश्चन है फिर से 2/5 का, मान लो 2/5 को मैंने निरूपित करना है संख्या रेखा पे। ठीक है, तो आपको साफ नजर आ रहा है ऊपर एक छोटी संख्या है, नीचे एक बड़ी संख्या है। जब भी ऊपर छोटी और नीचे बड़ी संख्या हो तो इस तरह का जो परिमेय संख्या है 0 और 1 के बीच में ही आएगा, 0 और 1 के बीच में ही आएगा और कहीं नहीं जाएगा, 0 और 1 के बीच में। फिर अगले स्टेप में आपने क्या करना है, नीचे वाली संख्या देखनी है, बड़ी संख्या। जो बड़ी संख्या है कितना है, 5। आपको 0 और 1 को 5 बराबर हिस्सों में तोड़ना है, क्योंकि नीचे 5 दे रखा है। 0 को छोड़ के 5 बराबर हिस्से, बराबर लाइन खींच लो 0 को छोड़ के, 1 2 3 4 5। देखो 1 भी इंक्लूड होगा, 0 को नहीं लेना लेकिन 1 को लेना है। सभी बच्चे ध्यान से सुन लो जो लेट ज्वाइन हुए हैं, क्योंकि वही बच्चे गलत आंसर कर रहे हैं। यस, वेरी गुड बेटा सुमित। ठीक है, 0 को नहीं लेना, 1 को लेना है, तो 5 डंडे हमने खींच लिए 1 को इंक्लूड करके। ऊपर देखो 2 है, ऊपर 2 है तो दाई तरफ को जाओ और 2 2 काउंट करो, 2 डंडियां कौन सी है, पहली दूसरी, ये तो दूसरी डंडी हो गई, तो यही हमारा, यही दूसरा वाला 2/5 होगा, यही दूसरा 2/5 होगा। सभी को समझ में आया? जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं स्पेशली, ये टाइम पे ही उन्हें तो आता है, मुझे पता है। नहीं आए तो दोबारा से पूछ लो बेटा, क्योंकि पोल में गलत नहीं करना है। दे दो एक क्वेश्चन पोल में। यस मैम। ठीक, तीन बट्टे 5 को संख्या रेखा पे निरूपित करो। अब देख लो यहाँ पे पहले ही समझ लो, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये माइनस की संख्या है नीचे। ठीक है, तो 3/5 कौन सा वाला सही है? वेरी गुड। आई हैव डन मैम। बढ़िया, 12 बच्चों का आंसर आ चुका है। मैम जी स्क्रीन में दिख स्क्रीन नहीं दिख रही मोहित? मैम। बेटा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो, देखो आती है कि नहीं। नोटबुक शो करनी है या नहीं? नहीं अभी नहीं, मैं बता दूंगी पोल के रिस्पॉन्स के हिसाब से। ठीक है, मोहित क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करो बेटा, आ जाएगी स्क्रीन।
आखिरी के 5 सेकेंड्स और हैं, 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए फिर से। मतलब मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा वो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं समझ में आ रहा है। सी ऑप्शन सुमित ब्रिजेश, सुमित एंड ब्रिजेश, बेटा सी ऑप्शन आया आपका। मुझे बताओगे मतलब कैसे करा आप लोगों ने, आप दोनों ने ये सुमित एंड ब्रिजेश के नाम से जो बच्चे हैं, कैसे किया ये आंसर बताओ। कॉपी दिखाओ, चलो दोनों कॉपी दिखाइए दोनों, कैसे किया। कॉपी में बनाया होगा ना संख्या रेखा। कॉपी में गलत नहीं किया सुमित, गलत नहीं किया। नीचे कितने हैं, नीचे तो 5 लिखा है ना, आपने कितने हिस्सों में तोड़ा है आप काउंट करो। ब्रिजेश के नाम से बच्चा, बेटा अपनी भी कॉपी दिखाओ। अंश करेक्ट है बेटा, करेक्ट है बेटा। मैंने क्या बताया था, सेम वही है एग्जाम्पल, कितना इजी था। ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी संख्या है, तो जो नीचे की संख्या है वो देखो 5 दे रखा है, तो 0 और 1 को 5 बराबर हिस्सों में तोड़ना है। 0 को छोड़ के 5, 1 2 3 4 5। अब जो ऊपर वाली संख्या ऊपर 3 है तो काउंट कर लो 3 कहाँ आ रहा है, तीसरा डंडा, दाई तरफ को तीसरा डंडा, 1 2 3, यही तो है 3/5। सुमित आपने लाइन को पूरे 7 हिस्सों में तोड़ा है। 7 हिस्सों में क्यों तोड़ा आपने, मैंने क्या बोला था, 0 को काउंट नहीं करते पर 1 को तो करते हैं ना बेटा। 1 को तो साथ में लेना है, 1 को मिला के ही वो 5 होगा। आया समझ। सुमित एंड ब्रजेश के नाम से 2 बच्चे हैं, आपने सी ऑप्शन पे टिक लगाया था जो कि गलत है। ठीक, अब नेक्स्ट वाला जो आएगा ना वो आएगा हमारा दूसरे तरीके का। दूसरे तरीके का मतलब जब हमारा अंश हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा, when न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो क्या होगा, इसका उल्टा केस है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं 8/5 का, तो आपको साफ नजर आ रहा है पहले वाले का उल्टा केस है। ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है, ऊपर बड़ी संख्या है, नीचे छोटी संख्या है। ठीक है, अब क्या करना है आपने, सबसे पहला स्टेप होगा इस 8/5 को मिश्र भिन्न में लिखना। मिश्र भिन्न में सभी को आता है लिखना या भूल गए, देखो एक बार फिर से देख लो। 8 को 5 से भाग करो, 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाओगे 3 आएगा। कैसे लिखते थे, जो संख्या जो रिमाइंडर आया वो तो ऊपर आता है शेषफल, नीचे आता है जिससे भाग देते हैं 5, और जो भागफल आता है वो आगे। ठीक है, आगे आता है 1 3/5, 1 3/5। ये सभी को क्लियर हुआ कैसे करते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं वैसे भी। सभी को क्लियर है ये, या दोबारा बताऊं कैसे लिखते हैं। नेटवर्क नहीं आ रहा है बेटा, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। हाँ, अगर ज्यादा ही नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। अरुण नहीं समझ में आया बेटा, अरुण मोहित दोबारा बताऊं, आ गया, आ गया, ठीक है। तो देखो अब ये जो पूर्ण वाला हिस्सा है ना, ये जो 1 लिखा है, ये मुझे बताएगा कि ये वाली जो परिमेय संख्या है ये किसके बीच में आएगी। तो यहाँ पे जो भी संख्या लिखी होती है इसके बाद वाली संख्या, 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद 2 आता है, 1 के बाद तो 2 आता है, तो ये संख्या 1 और 2 के बीच में आएगी कहीं पे। ये स्टेप क्लियर हुआ।
जो सबसे आगे नंबर लिखा रहता है वही मुझे बताता है कि दी गई परिमेय संख्या किसके बीच में आनी है। एक लिखा है तो एक और दो के बीच में, अगर यहाँ दो लिखा होता तो दो और तीन के बीच में आती, यहाँ चार लिखा होता तो चार और पांच के बीच में आती, आठ लिखा होता तो आठ और नौ के बीच में आती। जो संख्या लिखी है उसके बाद वाली संख्या तो उनके बीच में आएगा। ठीक ठीक है, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप बनाओ परिमेय संख्या, मतलब संख्या रेखा। ये तो पता चल गया ना एक और दो के बीच में आ रही है, अब रेखा बना लो। ठीक है, ये रहा 0 1 2, ठीक है, एक और दो के बीच में आनी है। अब ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से को अगर आप ध्यान से देखो, ये पहले वाला केस बन गया, ऊपर छोटी नीचे बड़ी। इस वाले हिस्से का तो काम हो गया, इसने मेरे को बता दिया किन दो संख्याओं के बीच में आ रही है। अब जो दूसरा वाला पार्ट है, ये वाला, ये मुझे बताएगा कितने हिस्सों में तोड़ना है। तो सेम पहले वाला केस, तो नीचे दे रखा है 5, तो एक और दो को कितने हिस्सों में तोड़ोगे? 5 हिस्सों में, एक को छोड़ के। 1 2 3, 1 2 3 4 5। क्लियर हुआ? अब ऊपर दे रखा है 3, काउंट कर लो, इस तरफ को ही जाएंगे क्योंकि प्लस की संख्या 1 2 3। ये है 1 3/5 या 8/5। कुछ क्लियर हुआ होगा कुछ तो। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे बट कुछ तो आ गया होगा ना। हाँ पे 50% भी आया, कोई बात नहीं, 100% आ जाएगा, कुछ तो गया होगा दिमाग में। इसको फिलहाल कॉपी में नोट डाउन कर लो, मैं एक और एग्जाम्पल करवा रही हूँ, उसके बाद 100% आ जाएगा। ठीक है, सभी ने लिख लिया कॉपी में ये? वेरी गुड अंश। बढ़िया। अपनी आप क्या बोलना है? चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसी तरीके का। तो सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए 11/2, 11/2। तो सबसे पहले इसको मिश्र भिन्न में लिखो। 11 को 2 से भाग दो, 2 पंजे 10, क्या आया? 1 बचा। क्या आ जाएगा? जिससे भाग दे रहे हैं वो नीचे, शेषफल ऊपर, 5 आगे। 5 1/2। अब 5 1/2 मुझे क्या बता रहा है? ये 5 मुझे क्या बताएगा? बताओ कौन सी दो संख्याओं के बीच में आएगी ये परिमेय 5 संख्या? और 6। 5 और 6 के बीच में ही आएगी। यस मैम। वेरी गुड, क्योंकि 5 के बाद अगली संख्या 6 होती है, 6। ये 5 और 6 के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, पहला स्टेप हमें समझ में आ गया, 5 और 6 के बीच में, तो आधा काम तो हमारा हो गया। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है? संख्या रेखा बनानी है, बना दो। ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 के बीच में आ रही है। अब ये वाला जो हिस्सा है ये मुझे बताएगा कितने हिस्सों में तोड़ना है। नीचे लिखा है 2, तो 5 और 6 को 2 बराबर हिस्सों में तोड़ लो। 5 वाला लाइन छोड़ दो, 1 2, 6 वाले को तो इंक्लूड करते हैं, 5 को नहीं करते। 1 और 2, ऊपर दे रखा है 1, ऊपर दे रखा है 1, तो गिनो दाईं तरफ को। पहला तो यही है, 5 1/2 या 11/2। अब जिसको आधा समझ में आया होगा, अब 100% आ गया होगा। बताइए, क्लियर हुआ? ग्यारह बट्टे दो कैसे है? 11/2 तो मैंने एग्जाम्पल लिया है ना, कैसे आया नहीं वो तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाया है। 11/2 मैंने क्वेश्चन ले लिया, ठीक है, आया नहीं है वो। सचिन पूरे आधे घंटे लेट क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हो?
क्या रीजन है? लेट क्लास ज्वाइन करने का क्या रीजन है सचिन? आप आके पोल रिस्पॉन्स खराब करोगे, और दूसरी चीज सबसे मेन, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आधे घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है। ठीक है, पोल में अभी क्वेश्चन नहीं दूंगी मैं बेटा, मुझे पता है आप लोग गलत करोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, फिर से उसको सॉल्व करो। 15/6 को करो, और सभी बच्चे कॉपी मुझे दिखाएंगे। हाँ, आज कम ज्वाइन हुए। बेटा समझ में कुछ नहीं आएगा ना फिर आपको, इतने लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, पौना पौना घंटा लेट क्लास ज्वाइन। आज मैंने आपको एंट्री दे दी, नेक्स्ट टाइम से क्लास में एंट्री नहीं दूंगी। हाँ, कीजिए इसे। अरुण इतने लेट क्लास क्यों ज्वाइन कर रहे हो? अरुण पांचाल के नाम से बच्चा है। बेटा मैं लास्ट टाइम आज आपको क्लास में लेट एंट्री दे रही हूँ, जो भी लेट आए हैं नेक्स्ट टाइम से मैं क्लास में एंट्री नहीं दूंगी आपको, 15 मिनट। मेरा हो गया। हाँ अंश, दिखाओ कॉपी। अंश, आपको लगता नहीं कि गलत है ये? सॉरी। बेटा सबसे पहली मिस्टेक तो आपने सबसे पहले स्टेप में ही कर दी। आपका आया 2 3/6, तो ये संख्या किन के बीच में आएगी? यही सबसे पहले गलत कर दिया आप, 6 और 7 के बीच में लिख रहे हो। नहीं, 6 और 7 के बीच में आएगा। जो सबसे पूर्ण वाला हिस्सा होता है वही तो मुझे बताता है कि इन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। किसके मैम बीच जी में मेरा आएगा? देख लो। हाँ, कॉपी दिखाओ बेटा मोहित। हाँ, वेरी गुड मोहित, करेक्ट है, बढ़िया बेटा, करेक्ट। इसीलिए मैं पोल में क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ कि मुझे पता है कि अभी टाइम लगेगा इसको करने में। ये किशन के नाम से बच्चा है। हाँ ठीक है, करेक्ट है बेटा। मीना के नाम से जो बच्चा है। कॉपी ना थोड़ी पास पास लेके आइए आप लोग, और सीधी रखो। नहीं, सत्यनारायण के नाम से जो बच्चा, बेटा आपने भी गलत किया है। अरुण, करेक्ट है बेटा। कुणाल, से ज्यादा छोटा नहीं लिखा जा सकता था? मैं काउंट कैसे करूं बीच के लाइंस को? थोड़ा पास लेके आओ कॉपी। गलत किया है बेटा, फिर वही 6 और 7 के बीच में कैसे आ रहा है आप लोगों का? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा? कुणाल बताओ, 6 और 7 के बीच में कैसे आ रहा है आपका? मतलब क्या सोच के मैम आपने 6 और 7 के बीच में लिखा? मैम जी, ये इनने इसको भाग नहीं दिया, इसलिए 6 और 7 के बीच में लिख रहे हैं। भाग दिए बिना भी कैसे पता चला 6 और 7 ही आएगा? वेरी गुड कपिल, करेक्ट है बेटा। देखो अगर भाग नहीं भी दोगे तब भी मुझे कैसे पता चलेगा? बाकी बच्चे, ब्रिजेश के नाम से बच्चा, कॉपी दिखाओ। अभिषेक, कॉपी दिखाओ। हम्म, देखो इसीलिए मैं आपको पोल में नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको लग इजी रहा है क्योंकि मैं कर रही हूँ, बट जब आप खुद करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या गड़बड़ कर रहे हो। बेटा पोल में क्वेश्चन मैं ऐसे नहीं दूंगी जब तक 100% ठीक ना हो जाए। देखो सबसे पहले आप भाग दोगे 15 को 6 से, 6 दूनी 12,
क्या लिखा आप लोगों ने? एकदम करेक्ट लिखा, 2 3/6। अब ये जो 2 है, यही तो मुझे बता रहा है ना किन दो संख्याओं के बीच में आ रहा है। किसके बीच में आएगा? 2 के बाद अगली संख्या तो 3 होती है, 2 और 3 के बीच में। अंश एंड कुणाल, यही तो मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये जो पूर्ण वाला हिस्सा है, यही मुझे बताता है किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। 2 है तो 2 और 3 के बीच में आएगा। आएगा या नहीं, आप लोग मुझे बताओ। हम्म, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया 2 और 3 के बीच में आएगा। अब देखो, अब संख्या रेखा बना लो। 0 1 2 3। ठीक है। अब ये वाला पार्ट देखो, 3 और 6। नीचे जो है 6 लिखा है, तो 6 बराबर हिस्सों में तोड़ लो 2 और 3 को। 2 को छोड़ के, 2 वाली लाइन नहीं काउंट करनी। 1 2 3 4 5 6। 6 हो गया। अब ऊपर 3 है, काउंट करो दाईं तरफ कुछ 3। 1 2 3, 2 3/6 या 15/6 यहाँ होगा। ठीक है, अब आया सभी को समझ में? कुणाल बेटा, आप दोनों ने ही वही सेम मिस्टेक करी थी, क्लियर है? अच्छा, ये तो हो गए पॉजिटिव वाले नंबर्स। अगर यही सेम माइनस वाली संख्या में आता तो कैसे करते? माइनस वाले का भी एग्जाम्पल देख लो। सभी बच्चे ना कॉपी में जरूर उतारना, कॉपी में नहीं उतारोगे तो नहीं हो पाएगा। इसी को ना मैं माइनस वाला नंबर बना देती हूँ। मान लीजिए मुझे करना होता माइनस का 15/6 को डिनोट, तो सेम वही करते। पहले तो मिश्र भिन्न में लिखते, तो उत्तर में सिर्फ माइनस का साइन आ जाता। माइनस का 2 3/6। अब ये जो संख्या, ये फिर से मुझे बताएगी किन दो संख्याओं की ट्राई करेगा, आप बताओ मुझे। माइनस का पंद्रह बट्टे मैम छह हम किन दो करेंगे। संख्याओं की? हाँ मैम हम करेंगे। हाँ, करो। पहले मुझे ये बताओ किन दो संख्याओं के बीच में आएगा ये? मैम माइनस 2/3। 2, 2 और थ्री। 3। माइनस का 2 एंड माइनस का 3। वेरी गुड। ये दो संख्याओं के बीच में सेम वैसे ही है, बस ये नेगेटिव में हो जाएगा। माइनस का 2 एंड माइनस का 3। 0, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। सेम वही कर दो। हम लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। हाँ, ये जाएगा बाई तरफ को, लेफ्ट हैंड साइड को। ठीक है, नीचे 6 है, 2 को नहीं काउंट करना। 6 हिस्सों में 1 2 3 4 5 6, उल्टा जाएगा ये। जैसे पॉजिटिव वाला प्लस वाला इस तरफ को जा रहा था, माइनस वाला उल्टा जाएगा बाई तरफ को। ऊपर 3 है तो यहां से शुरू करना बेटा गिनना, इस जगह से। 1 2 3, यहाँ आएगा माइनस का 2 3/6। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे भी कर देंगे कि यहाँ से गिनने लग जाएंगे माइनस के 3 से। माइनस के 3 से नहीं गिनोगे, माइनस के 2 से ही, उल्टी तरफ को, बाई तरफ को। मोहित, वेरी गुड बेटा। क्लियर ये चीज सभी को? एक माइनस वाला कर दो, उसके बाद मैं पोल में दूंगी क्वेश्चन, सभी की कॉपी देखने के बाद। ठीक है, एक क्वेश्चन देती हूँ माइनस वाला। माइनस का 18/7 या 18/5 ले लो। माइनस का 18/5। सभी बच्चे कॉपी जरूर दिखाना। वेरी गुड मोहित, बढ़िया।
बढ़िया। बहुत बढ़िया। अंश हो गया। अंश, बेटा गड़बड़ कर दिया अंश फिर से, तो इसीलिए मैं पोल में नहीं दे रही हूँ क्वेश्चन। मुझे पता है कि अभी टाइम लगेगा इसको करने में। गलत किया अंश, चेक करो दोबारा। मेरा सही है। किशन के नाम से जो बच्चा है, हाँ आपका ठीक है बेटा। हाँ यस। मोहित करेक्ट है बेटा। कपिल करेक्ट है। कुणाल, कुणाल क्या कर दिया बेटा आपने, गड़बड़ है। कुणाल नो, माइनस का 3 आ रहा है, माइनस के 3 और माइनस के 4 के बीच में आएगा। अरुण कॉपी दिखाओ। नहीं अंश गलत है आपका, दिखाओ कॉपी। अरुण, अरुण बेटा देखो आपने क्या गड़बड़ करी है। आपने माइनस का 3 पहले लिखा है, माइनस का 4 बाद, माइनस का 4 पहले लिख लिया। देखो ये छोटी छोटी मिस्टेक ही पोल में फिर गलत रिस्पॉन्स करवाती है। सबसे पहले आपने इसको चेंज कर लिया। 5 3 जा 15, 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेगा। माइनस का 3, 3/5। ठीक है, तो सबसे पहली चीज सबको ये पता चल गई कि माइनस के 3 और माइनस के 4 के बीच में आएगी। माइनस के 3 के बाद अगली संख्या माइनस का 4 आता है। संख्या रेखा बना ली मैंने। 0, -1, -2, -3, -2, है ना। -3 और -4 के बीच में आएगी। अब देखो नीचे दे रखा है 5, काउंट करो। 1 2 3 4 5। अरुण आपने क्या करा है, 4 यहाँ लिख लिया आपने, 3 यहाँ लिख लिया, ये गड़बड़ करी है। पहले माइनस का 3 आता है, उसके बाद माइनस का 4 आता है। ऊपर है 3, काउंट कर लो, 1 2 3, ये है माइनस का 3, 3/5। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को। बेटा अभी टाइम बहुत है, क्लास एंड होने में 7 मिनट है पूरे। देव आजकल आप मुझे कॉपी नहीं दिखा रहे हो, क्या बात है बेटा। कॉपी नहीं दिखाई आज आपने पूरी क्लास में। हाँ मैं नोटिस कर रही हूँ 2-3 क्लास से आप बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। ठीक, बेटा पता चल जाता है टीचर को, सब बच्चे के बारे में पता होता है ना। चलो अब मुझे एक चीज बताओ, सभी बच्चे अब कर लोगे पोल में आंसर, दे दो क्वेश्चन। यस मैम, दे दो। चलो कि आप लोगों के बोलने से इन पोल में दे रही हूँ क्वेश्चन। ओके। 1 मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी ना, ये बहुत देर तक एक ही स्क्रीन पे थे ना। कोई जाना मत, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ फिर से। बता देना जब स्क्रीन दिखेगी सभी को। अभी जो टॉपिक चल रहा है ना, ये टॉपिक हमारा थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, थोड़ा सा समझने वाला भी है। इसलिए क्या हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें। ठीक है, यस मैम। चलिए ये है क्वेश्चन 94। पहले क्वेश्चन को देख लो। क्या बोला है, -का 7/2 को आपने डिनोट करना है। -का 7/2
ठीक है, सेम वही है, ऊपर बड़ा संख्या नीचे छोटी संख्या, तो आपको इसको मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करके ही करना होगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से कर लो, डबल चेक कर लेना आंसर के बाद ही पोल में आंसर करिएगा। कॉपी में जरूर करना है, ऐसी हवा में नहीं, तो क्वेश्चन गलत होगा। जिस भी बच्चे ने अभी आंसर, इसीलिए मैं पोल में नहीं दे रही थी क्वेश्चन। नहीं बेटा, कॉपी नहीं दिखानी, अभी कॉपी मत दिखाओ, कॉपी एंड में देखेंगे हम। हम्म, सबसे पहली चीज है, किन दो संख्याओं के बीच में लाई करेगा उसी से आप आंसर कर सकते हो। I have done, मैम। गुड बेटा, वैसे ठीक है, रिस्पॉन्स सही है, बट 3 बच्चों ने गलत कर दिया, तो वो भी गलत नहीं होना चाहिए था। ये अगर हमने इस टॉपिक को 45 मिनट दिए तो रिस्पॉन्स अच्छा ही होना चाहिए। 5 सेकेंड्स और आखिरी के, जिन्होंने नहीं करा कर दो। 5, 4, 3, 2, 1। अब सभी मुझे कॉपी दिखा दो, पहले तो चैट सेक्शन बाद में ऑन करूंगी। अंश, थोड़ी पास लेके आओ अंश कॉपी। बेटा आपको नहीं लगता आपने बीच में लाइन ज्यादा खींच, नहीं नहीं ठीक है अंश, करेक्ट है। मीना के नाम से बच्चा आपका भी करेक्ट है, बाकी बच्चे भी शो करो कॉपी। कपिल, नहीं बेटा, अरुण वेरी गुड, कपिल गलत किया है बेटा। कुणाल करेक्ट है बेटा, वेरी गुड। देखिए, सबसे पहले इसको मैंने मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करना है, उसी से मुझे आंसर पता चल जाएगा इसका। ये तो इतना इजी था। 2 3 जा 6, क्या आया? 3, हम 3, एक 1/2। माइनस का साइन है तो माइनस लगाओ। अब मुझे बताओ किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? माइनस का 3 है यहाँ, 4 और 3। 4/1 माइनस के 3 और माइनस के 4 के बीच में। तो आप देख लो, कोई भी ऑप्शन वाइज ही आप एकदम कर सकते थे। सिर्फ सी ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे -3 और -4 के बीच में एक नंबर आया हुआ है। 1/2 का मतलब -3 और -4 को दो बराबर हिस्सों में तोड़ना है। 1, 2, ऊपर है 1, तो यही था हमारा सी ऑप्शन, सही था। ऑप्शन को मतलब डायरेक्ट मिश्र भिन्न में चेंज करते ही आपको आंसर पता चल जाता है। ये इतना इजी क्वेश्चन था। यस बताइए मैम। बेटा चैट सेक्शन में, अब क्लियर हुआ सभी को? हम्म, चलिए अब मैं होमवर्क शेयर कर रही हूँ, आज के लिए इतना काफी है।
अच्छा बेटा, एक और अनाउंसमेंट है, जो मंडे आपकी क्लास होगी ना, उसमें ना आपका रिवीजन बैच, मतलब रिवीजन स्टार्ट होगा सेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है, मंडे से। जब आपकी मंडे ही होगी क्लास। ठीक है, ठीक बेटा, अननेसेसरी मैसेजेस मत करो चैट सेक्शन में। और हम मंडे को अब हम रिवीजन करेंगे सेट एग्जाम की।